आम तौर पर जब भी कोई इंसान एटीएम मशीन पर जाता है पैसे विड्रॉ करवाने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए, अपना कार्ड और पिन देता है, तो फिर ये टाइम आता है जब एटीएम मशीन एक साउंड क्रिएट करती है, जिसमें से बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद एटीएम मशीन इस टाइम पैसे गिन रही है जो उसने हमें देने हैं। लेकिन फैक्ट यहाँ पर ये है कि वो जो साउंड होता है वो फेक होता है। ये फेक साउंड हर एटीएम मशीन में होता है ताकि जो कस्टमर है, जो पैसे निकलवाने आया है, उसको सेटिस्फैक्शन मिले कि मेरे पैसे निकलने ही वाले हैं। इसको सेटिस्फैक्शन साउंड भी बोला जाता है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी मुनफरिद सीरीज जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी चैनल सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देख रहे हैं। तो कर दो यार, क्या जाता है। साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लिechtenstein इस पूरी दुनिया का छठा सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन यही वो मुल्क है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है बतीसी बेचने का। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस पूरी दुनिया में 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना पहला बर्थडे यानी कि अपनी पहली सालगिरह या अपना पहला जन्मदिन देख नहीं पाते, और उनमें वो बच्चे भी शामिल होते हैं जिनका अबॉर्शन कर दिया जाता है, मतलब कि अभी पैदाइश से पहले ही उनको अबॉर्ट करके मार दिया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश की एक एनजीओ है जो कि रोज का 10,000 मील जो है वो बनाती है और वो गरीबों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन ये हर एक इंसान से एक कटा यानी कि 80 पैसा जो है वो चार्ज करती है। अब 80 पैसा उनसे लेने का रीज़न ये होता है कि कोई भी इंसान अपने अंदर इस गिल्ट को फील ना करे कि उसको भीख दी जा रही है या वो बिना किसी मेहनत के ये खाना खा रहा है या वो भिखारी है। उसे 80 पैसा चार्ज किया जाता है ताकि वो अपना खाना भी खा सके और उसको किसी किस्म की शर्मिंदगी या उसको अपने दिल में किसी किस्म का गिल्ट भी फील ना हो। तो ये एनजीओ बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से रन हो रही है और लोगों के लिए और बांग्लादेश के लोगों के लिए ये बहुत करामत साबित हुई है। और ये एनजीओ पूरे एशिया में अपने सिर्फ एक इस नेटवर्क और अपने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन की बेस पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि जो इंसानी दिल होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ब्लड पंप करता है कि अगर इस पूरे खून को कलेक्ट किया जाए तो 3 सुपर टैंक्स जो है वो भरे जा सकते हैं बआसानी। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि जो एक सुपर टैंक होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 51,34,09,900 लीटर। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक इंसानी जो दिल है, एक इंसान के अंदर पूरी लाइफ टाइम इतना ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप होता है जिससे कि 3 सुपर टैंक्स फिल होते हैं। आपको एग्जांपल के लिए तो मैंने सिर्फ एक बताया था, उसकी लीटरेज को आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइसलैंड इतनी सेफ कंट्री है कि वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्टॉलर में ही छोड़ देते हैं और खुद वो रेस्टोरेंट बैठकर अपना मील एंजॉय करते हैं, शॉपिंग मॉल में जाकर अपनी शॉपिंग करते हैं, अगर वो सिनेमा हॉल जाना हो तो वहाँ पर अपनी मूवी एंजॉय करते हैं, और तब तक उनके बच्चे बाहर उसी स्टॉलर में जो है वो महफूज रहते हैं। तो आप यहाँ से इस कंट्री की सेफ्टी का अंदाज़ा लगा लें कि आइसलैंड कितना ज़्यादा सेफ है। अगर यही चीज़ पाकिस्तान में हो तो ना बच्चा मिले, ना वो स्टॉलर मिले, ना उसके टायर मिले, कुछ भी ना मिले। दोस्तों, अमेरिका का जो ये पेंटागन है, इस पूरे पेंटागन में एक भी मार्बल नहीं है। इसके पीछे का रीज़न है कि पेंटागन बना था वर्ल्ड वॉर 2 में, और पूरी दुनिया में जो मार्बल का सबसे बड़ा सप्लायर है वो है इटली, और उस टाइम पर इटली के साथ अमेरिका की जंग थी, तो उन्होंने वहाँ से जंग की वजह से मार्बल मंगवाया नहीं, और चूंकि मार्बल मंगवाया नहीं तो पूरे पेंटागन में इस वजह से मार्बल है ही नहीं, और तब से लेकर आज तक इसमें कोई चेंजेस भी नहीं किए गए। और यहीं पर दोस्तों, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस फोबिया का नाम बताना है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है, और जितने भी फोबियाज हैं उनमें सबसे लंबा नाम इसका है, जिसको लेना या प्रोनाउंस करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। फोबिया का नाम आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मस्ट है। अगर आपका भी कोई फैक्ट हो और आप मुझे रेकमेंड करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।